बोलो करवा माता की जय। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में किसी भी व्रत में उस व्रत की कथा सुनने का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्रत उसकी कथा के बगैर पूरा नहीं होता है। इसलिए हर प्रकार के व्रत एवं त्यौहार को लेकर कई प्राचीन कथाएं हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन करवा चौथ का व्रत सुनना चाहिए। तो आइए करवा चौथ की कथा विस्तार से सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार हुआ करते थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो जाने के बाद वह अपने ससुराल चली गई थी। सातों भाई अपनी बहन से काफ़ी स्नेह रखते थे। एक बार करवा चौथ के दिन साहूकार के सभी बेटे अपनी बहन से मिलने उसके घर गए। जब वह अपनी बहन के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन निर्जला उपवास में है और उसने पूरे दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। उसने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह पानी पी सकती है। भाई ने देखा आसमान में चांद नहीं निकला हुआ था। यह सब देखकर उसके भाई से रहा नहीं गया और उसने दूर एक पेड़ पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि चंद्रमा निकल गया है। उसके कहने पर उसकी बहन ने उसे चांद को देखकर व्रत खोल लिया। उसने जैसे ही अपना पहला निवाला मुंह में डाला उसे छींक आ गई। जब उसने दूसरा निवाला अपने मुंह में डाला तो उसे बाल निकल गया और तीसरा निवाला मुंह में डालते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। पति की मौत से वह काफ़ी दुखी हो गई और उसने निर्णय ले लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। उसने यह ठान लिया कि वह अपने सतीत्व से अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। इसके बाद वह 1 साल तक अपने पति का शव लेकर बैठी रही तथा उसके ऊपर उगने वाली घास इकट्ठा करती रही। 1 साल बाद करवा चौथ के दिन उसने चतुर्थी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से उसने निर्जला उपवास रखा। शाम को सुहागिनों से वह वही घास देकर अनुरोध करती रही कि घास को लेकर उसे उसके पति की जान दे दे और उसे सुहागिन बना दे। उसके कठिन तपस्या और व्रत को देखकर भगवान के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस कथा को सुनने से जिस प्रकार साहू की बेटी का पति जिंदा हो गया, उसी तरह महिलाओं का सुहाग सदा बरकरार रहता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस कथा का पाठ किया जाता है। जो स्त्रियां करवा चौथ के दिन पूजन के साथ इस कथा का पाठ करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, करवा माता उनके पति को दीर्घायु कर देती हैं और साहूकार की बेटी की तरह उनके पति पर भी सदैव भगवान गणपति की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन इस दिन व्रत का एक कैलेंडर सामने रखकर करवा माता का ध्यान करते हुए यदि स्त्रियां इस कथा का पाठ करती हैं और दूसरों को भी कथा सुनाती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। आइए अब अंत में करवा मैया की आरती करते हैं। करवा मैया की आरती। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो कोई गावे, मैया जो कोई गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे।
ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया, ओम जय करवा मैया। बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ की ये कथा आपके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ प्रदान करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।